जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं। इस वर्ष माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक चलेंगे। पूरे 9 दिनों के नवरात्रे हैं। नवरात्रि का महोत्सव पूरे 9 दिनों तक चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से पाप कर्म हैं जिनके करने से नवरात्रि का व्रत भंग हो जाता है। ऐसे कौन से वो काम हैं जिन्हें अगर नवरात्रि के व्रत के दिन किया जाए तो नवरात्रों का व्रत उसी समय भंग हो जाता है। तो ऐसे कामों से बचकर रहना चाहिए कि जिससे नवरात्रि का व्रत भंग होने वाला हो। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रों के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो अब बात आती है कि नवरात्रों के व्रत में ऐसे कौन से वो पाप कर्म हैं जिनके करने से नवरात्रों का व्रत भंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको पहले ये भी बता दें कि अगर नवरात्रों का व्रत भंग होता है तो उससे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं। इस कारण नवरात्रों के व्रत के दिन ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए कि जिससे नवरात्रों का व्रत भंग हो जाए। तो नवरात्रों का व्रत रखकर दो तरह की गलतियां होती हैं। एक गलती तो वो होती है जो माता रानी क्षमा कर देती हैं। माता रानी से क्षमा मांग ली जाए तो क्षमा मिल जाती है। लेकिन जो दूसरे पाप कर्म होते हैं वो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप एक एक बात को ध्यान से सुने तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि नवरात्रों का व्रत रखकर अगर कोई स्त्री या पुरुष गलती से, भूल से या किसी भी तरह से मांस खा लेते हैं, मीट खा लेते हैं या अंडा खा लेते हैं तो विश्वास रखिए उनका व्रत उसी समय भंग हो जाता है। क्योंकि नवरात्रों के व्रत के दिन ऐसी चीजें खाना महापाप कहा गया है। तो इन पापों से आप बचिए, ये महापाप मत करिए। अगली बात, नवरात्रों के व्रत रखकर अगर कोई स्त्री पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स रिलेशन बनाते हैं तो वो व्रत उनका उसी समय भंग हो जाता है। क्योंकि नवरात्रों के व्रत में ऐसे रिलेशन, ऐसे संबंध महापाप माने जाते हैं। अगली बात, नवरात्रों का व्रत रखकर अगर कोई भूल से भी प्याज लहसुन वाली कोई भी चीज खा लेता है, प्याज लहसुन खा लेता है तो उसका व्रत उसी समय भंग हो जाता है। क्योंकि नवरात्रों के व्रत में प्याज और लहसुन खाना पाप माना जाता है। इसलिए नवरात्रों के व्रत में प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली बात, नवरात्रों का व्रत रखकर अगर कोई स्त्री या पुरुष शराब पी लेते हैं या ऐसा ही कुछ और पी लेते हैं तो उनका व्रत उसी समय भंग हो जाता है। तो नवरात्रों के व्रत में ऐसी कोई चीज नहीं पीनी चाहिए, कोई भी नशीली चीज ऐसी नहीं पीनी चाहिए कि जिससे नवरात्रों का व्रत भंग हो जाए। अगली बात, नवरात्रों का व्रत रखकर जो कोई स्त्री या पुरुष सिगरेट आदि या बीड़ी आदि पीते हैं, सिगरेट या बीड़ी पीते हैं तो उनका वो नवरात्रों का व्रत उसी समय भंग हो जाता है, अर्थात टूट जाता है। तो नवरात्रों के व्रत में भूल से भी बीड़ी, सिगरेट या ऐसी ही कोई नशीली वस्तु का सेवन मत कीजिए। अगली बात, नवरात्रों का व्रत रखकर जो स्त्री या पुरुष तंबाकू वाली कोई चीज खाते हैं, बाजार में आजकल कई तरह के तंबाकू वाले पदार्थ चले हुए हैं, गुटखे चले हुए हैं। तो नवरात्रों का व्रत रखकर अगर कोई भूल से भी उन चीजों को खा लेता है तो उसी समय नवरात्रों का व्रत भंग हो जाता है। तो ये सब ऐसे महापाप हैं जिन्हें अगर नवरात्रों के व्रत के दिन किया जाए तो बहुत ज्यादा कष्ट आगे जीवन में आते हैं। व्रत तो भंग हो जाता है और व्रत भंग का दोष लगता है और व्रत भंग के दोष होने से आगे जीवन में दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें आती हैं। इसलिए भूल से भी इन पाप कर्मों को नवरात्रों के व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। तो अब अगली विशेष बात, मान लीजिए पूरी तरह से सावधानी रखने पर भी कोई स्त्री या पुरुष नवरात्रों का व्रत रखकर इनमें से
कोई पाप कर्म या सभी पाप कर्म कर बैठे तो उसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए कि जिससे जीवन में दुख, मुसीबतें, परेशानियां नहीं आए। अब वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि नवरात्रों के व्रत में अगर आपने ये जो पहले बताए हुए पाप कर्म या इनमें से कोई भी एक पाप कर्म किया है तो व्रत तो आपका उसी समय भंग हो जाएगा, लेकिन आपको व्रत भंग का दोष नहीं लगे, इसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? तो इसके लिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में एक उपाय बताया गया है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आप में से किसी से ऐसा पाप कर्म बन जाए तो जिस दिन ये पाप कर्म बने उसी दिन से आपने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। कोशिश यही कीजिए कि उसी दिन पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया जाए। अगर मान लीजिए आप एक दिन में श्री दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते तो आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन में भी कर सकते हैं। और मान लीजिए नवरात्रों के व्रत के अंतिम दिन आपने ये पाप कर्म किया है तो आप वहां से भी आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 5 दिनों में कर सकते हैं। जिस समय आप पाठ करने जाएं उस समय पहले आप अपने घर के मंदिर में माता रानी के समक्ष एक दीपक जला दीजिए, ज्योत जला दीजिए, माता रानी से क्षमा मांग लीजिए। उसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कीजिए। बाजार से धार्मिक किताबों की दुकानों पर आप श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ लेकर आ सकते हैं। आपने हिंदी वाला पाठ करना है, संस्कृत वाला पाठ आपने नहीं करना। तो जब भी आप श्री दुर्गा सप्तशती बाजार से लेने जाएं तो उस समय आप देख लीजिए कि हिंदी वाला पाठ उसमें अवश्य होना चाहिए। तो आपने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और जब तक आपने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तब तक आपने एक दीपक रोज जलाना है। तो ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि आप भविष्य में आगे किसी भी नवरात्रों के व्रत में दोबारा ऐसा पाप कर्म मत कीजिए, क्योंकि एक बार पाप कर्म हो जाए तो उसकी क्षमा मिल सकती है, उसका पश्चाताप हो सकता है। बार बार ऐसे पाप कर्म नहीं होने चाहिए। तो अगर नवरात्रों के दिनों में व्रत रखकर आपसे ऐसे पाप कर्म बन जाते हैं, किसी कारण से ऐसे पाप हो जाते हैं, तो उसका प्रायश्चित कैसे करना है वो हमने आपको यहां पर बता दिया है। फिर भी आपके कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप कभी भी फोन करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर हमारा फोन नंबर देख सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की नवरात्रि व्रत उत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय मां दुर्गा नवरात्रि महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।